तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 6 आ गया है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। क्योंकि जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हंटर्स गिल्ड का सेकंड अटैक टीम को और किंग कार्गलन के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और वो लोग फिर और किंग के पास जाते हैं। और अब आज के एपिसोड में हम देखेंगे हमारे जिन्वो और कार्गलन का फाइट। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और चलो जानते हैं क्या हुआ है पूरे एपिसोड में। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चाइन को पता चलता है कि जिन्वो असॉल्ट टीम के साथ अंदर गया हुआ है, तो वो सोचती है वहां अंदर जाने का, क्योंकि उसे जिन्वो पर पहले से ही शक था। लेकिन वेपन ना होने के कारण वो माइनिंग टीम के लीडर से एक वेपन मांगती है, जिसके बदले में उसे एक वेपन देता है वो लीडर। और गेस करो उसने क्या ही दिया होगा। लो तुम लोग खुद देख लो। पहले तो चाइन नहीं लेती है, लेकिन फिर वो ये वेपन लेकर चली जाती है अंदर। अब इधर दूसरी तरफ भाई कार्गलन असॉल्ट टीम से कहता है कि क्या तुम लोग मेरे से डर रहे हो इंसान। इतना बोल के वो अपने मार्क्स को हटाता है और भाई उसके मार्क्स हटाते ही क्या ही इंटेंस ऑरा पूरे असॉल्ट टीम को महसूस होती है। तुम लोग खुद ही देख सकते हो यहाँ पे इन लोग की फटके 4 हो चुकी है। तो इसके बाद ठीक हमारा असॉल्ट टीम का कैप्टन उससे पूछता है कि तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो, जिसके जवाब में कार्गलन कहता है कि तुम लोग को हमने यहाँ सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए लाया है, क्योंकि मैं तुम लोग को एक एक करके मार डालूंगा, वो भी बेदर्दी से, जिससे मेरे सोल्जर्स का एंटरटेनमेंट होगा। लेकिन जब कार्गलन ये बात बोल रहा होता है किहून को, तब वो नोटिस करता है हमारे जिन्वो को और सोचता है कि इन सब में एक शख्स है जो थोड़ा अजीब है। लेकिन तभी किहून अपने टीम से कहता है एक साथ अटैक करने के लिए कार्गलन के ऊपर। लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके किसी भी साथी में इतना हिम्मत नहीं हो रहा है कि आगे बढ़े। लेकिन फिर भी क्या, किहून अकेले कार्गलन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसके टैक्स का कार्गलन पर कोई असर नहीं होता है और वो फिर भाई ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करके किहून को रिलने लगता है। और तुम लोग भी देखो कितने बेदर्दी से कार्गलन उसे रिले जा रहा है। लेकिन भाई जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तभी हमारे जिन्वो भाई किहून को बचा लेता है और वो इतने स्पीड में कि मत बोलो, विद इन अ सेकेंड भाई। और उससे बचाने के बाद वो किहून से कहता है कि अब जबकि सिचुएशन आप लोग के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से इसे टेक ओवर कर रहा हूँ। क्या आप इन लोग को मेरे हवाले छोड़ेंगे ताकि मैं इनको ख़त्म कर सकूँ। और ये सुन के किहून बड़े मुश्किल से हाँ बोलता है, क्योंकि कार्गलन ने उसकी हालत ख़राब कर दी थी। और फिर अब क्या, जिन्वो हो जाता है तैयार कार्गलन से लड़ने के लिए। और फिर क्या, उसी के साथ वो अपने शैडो आर्मी को रिलीज़ करता है और कार्गलन से बोलता है कि मैं तुम्हें हराऊंगा। भाई क्या ही सीन है भाई ये वाला। और भाई मतलब एक नंबर सीन था ये। और ये सीन यहाँ होता है शिफ्ट और हम बाहर देखते हैं जिनचुल अपने कुछ साथी के साथ वहाँ पे आया हुआ है और सोचता है कि जिन्वो 2 दिन से यहाँ माइनिंग का काम क्यों कर रहा है। और फिर वो माइनिंग टीम के लीडर से पूछता है कि जिन्वो कहाँ है, तो उसे पता चलता है कि जिन्वो गेट के अंदर गया हुआ है असॉल्ट टीम के साथ और अभी हंटर चाहीन भी अंदर गई है। लेकिन जब ये सुनकर जिनचुल अंदर जा रहा होता है, तभी उसे एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा था कि वो अपने साथियों से बोलता है कि मैजिक पावर चेक करो जल्द से जल्द। और फिर इधर दूसरी तरफ चाहीन ने भी ये ऑरा महसूस कर लिया था, तो वो भी जल्दी और अंदर जाने लगती है उस ऑरा की तरफ जहां से वो आ रहा था। इधर अब फिर से सीन आता है जिन्वो की तरफ, जहां कार्गलन जिन्वो की आर्मी देख के उसे क्रिटिसाइज करता है। लेकिन जिन्वो उससे कहता है कि तुम थोड़ी देर में रिग्रेट करने वाले हो। और इतना बोल के जिन्वो अपना एक नया स्किल यूज करता है जिसका नाम रहता है मोनार्क डोमेन। और ये स्किल उसने डीमन कैसल के 70th फ्लोर में सीखा था और इस स्किल से उसके सोल्जर्स और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। और उसके ये स्किल्स को देख के असॉल्ट टीम के होश उड़ जाते हैं। और इसके ठीक बाद शुरू होता है मौत का नंगा नाच। एक तरफ रहती है जिन्वो की शैडो आर्मी, दूसरी तरफ रहता है कार्गलन का ऑर्क आर्मी। और भाई ये होता है फाइट शुरू। और भाई इस फाइट में आयरन और इग्रिस तो भाई क्या ही नेक्स्ट लेवल के अटैक्स कर रहे होते हैं। और एक बात और, इन सब में एनिमेशन उफ भाई मतलब पैसा वसूल भाई। और फिर आगे हम देखते हैं जिन्वो भी कुछ कम नहीं रहता है, वो भी भाई ऑर्क्स को गंदे तरीके से मारने लगता है और वो भी इतने फास्ट के विद इन अ सेकेंड्स ऑर्क ढेर। और इससे हमें ये यहाँ पता चलता है कि डीमन कैसल के 75th फ्लोर कॉन्कर करने के बाद जिन्वो और उसकी आर्मी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। आज कार्गलन अपने जिन्वो को ऊपर
हमला करने लगता है और अपने मैजिक का यूज़ करके भाई वो जिन्वो के ऊपर एक पे एक अटैक्स करने लगता है और बरसाने लगता है अपने अटैक्स को। लेकिन सब अटैक्स को वो जिन्वो अपना डॉज करता है और ये देख के कार्गलन उससे फ्लेक्स मारते हुए कहता है, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम कब तक ऐसे डॉज करोगे। इधर फिर दूसरी तरफ जिनचुल को पता चलता है कि ये गेट ए रैंक तो है लेकिन इसका पावर ऑलमोस्ट एस रैंक गेट के जितने हैं। तो ये सुन के वो हंटर्स गिल्ड को कांटेक्ट करने के लिए कहता है और अपने साथियों को लेकर अंदर चला जाता है। इसके बाद कार्गलन फ्लेक्स मारने के बाद जिन्हो से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे सोल्जर्स तुम्हारे सोल्जर्स से नंबर्स और पावर्स दोनों में ज़्यादा है और ठीक थोड़ी देर बाद तुम्हारा माना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सुन के अपना जिन्हो बिल लाइक, क्या कहा तुमने, खत्म हो जाएगा? और इतना बोल के जिन्वो एक पोशन निकालता है और उसे कंज्यूम कर लेता है और इसके ठीक बाद वो कहता है अराइज। भाई साहब भाई, और फिर इस बार समन होते हैं जो ऑर्क्स मर चुके हैं वो लोग, और उनके समन होने के बाद जिन्वो कहता है कि चिंता मत करो, तुम लोग सभी को भी मैं समन कर लूंगा जिसमें तुम भी शामिल रहोगे। और ये बात वो कार्गलन को कहता है। भाई क्या ही डायलॉग दे रहा है भाई यहाँ पे भाई अपना जिन्वो इस ओपी। और इसका ये बात सुन के कार्गलन को कुछ होता है रियलाइज और वो कुछ कहता है कि ये वही। अब देखो बहुत से लोग को यहाँ पे लगेगा कि एनिमेशन में यहाँ पे ग्लिच हुआ और सीन्स में कुछ प्रॉब्लम हुए हैं, लेकिन मानवा रीडर्स जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम नॉन मानवा रीडर्स याद करो जब बरूका के साथ जिन्वो का फाइट हो रहा था उस एपिसोड में भी बरूका कुछ बोल रहा है लेकिन वो चीज़ बताया नहीं गया था और वो फिर से एक ही चीज़ को दोहरा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। और अगर मैं ये चीज़ यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा तो नॉन मानवा रीडर्स के बहुत ही गंदा स्पॉयलर्स मिल जाएगा, इसलिए मैं ये चीज़ यहाँ बताऊंगा नहीं कि कार्गलन ने क्या बोला था यहाँ पे। अब इसके बाद कार्गलन अपने 4 स्पेशल सोल्जर्स को ऑर्डर करता है कि जो भी सामने आए उन्हें मार डालो। लेकिन भाई यहाँ अपने आयरन और इग्रिस नेक्स्ट लेवल फाइट दिखा रहे होते हैं और तुम लोग ही देखो क्या ही फाइट सीन है भाई, यहाँ पे मज़ा ही आ गया है, एकदम पैसा वसूल शो चल रहा है यहाँ पे। और फिर इसके बाद कार्गलन खुद मैदान में आता है जिन्वो से लड़ने के लिए और उस पर अपने मैजिक से अटैक करने लगता है। लेकिन भाई अपने जिन्वो के स्किल की वजह से उसका मैजिक नलिफाइड हो जाता है और जिन्वो उससे बताता है कि मुझ पर पॉइजन और कर्स कोई चीज का असर नहीं होने वाला है। और फिर इतना बोल के जिन्वो अपने मैजिक सोल्जर्स को समन करता है और उसके मैजिक सोल्जर्स कार्गलन पर अटैक करते हैं, बूम। लेकिन इतना मार खाने के बाद भी कार्गलन फिर से अटैक करता है और भाई वो अपना साइज बड़ा करके जिन्वो पर हमला करने लगता है। लेकिन जिन्वो भी लाइक डूड मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है और भाई वो उस पर अब काउंटर हमला करता है और कहता है कि साइज बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तुम और पिटोगे मेरे से। और इतना बोल के जिन्वो चेन का यूज करता है और कार्गलन को उससे जकड़ के भाई उसे नीचे फेंक देता है और इससे हमें पता चलता है कि जिन्वो का मसल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा हो गया है और उसे ऐसा करते हुए जिनचुल देख लेता है और तभी चाहिन जिनचुल के पास आ जाती है और जिनचुल उससे कहता है कि हम लोग यहाँ मदद करने के लिए आए थे, लेकिन लगता है कि संग जिन्वो ने सब कुछ अकेले ही संभाल लिया है। और ये सुन के चाहिन समझ जाती है कि जिन्वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हंटर हो चुका है। और इधर जिन्वो फिर कार्गलन से कहता है कि जब तुम्हारे गार्ड्स हार गए हमारे पास तभी इस फाइट का आउटकम आ गया था। और इसके बाद जिन्वो के ऑर्क्स कार्गलन पर हमला करते हैं और भाई कार्गलन हो गया चित और इसके ठीक बाद जिन्वो कार्गलन के शैडो को करता है एक्सट्रैक्ट और इसी के साथ उसे एक एलाइट लेवल का सोल्जर मिलता है जिसका नाम वो रखता है फैंग, लेकिन मानवा में उसका नाम है टक्स रखा जाता है। और उसके स्किल्स को देख के वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी हो जाते हैं शॉक और फिर जिन्वो को रियलाइज होता है कि वो फाइट में इतना खो गया था कि उसने जिनचुल को आते हुए नहीं देखा। लेकिन भाई जिनचुल वहाँ सबसे कहता है कि अभी अभी यहाँ पे जो भी हुआ है तुम लोग अपने तक ही रखना क्योंकि जिन्वो हंटर एसोसिएशन का सीक्रेट है। एंड जिनचुल ब्रो यू हैव माई रेस्पेक्ट, क्योंकि जिन्वो का एस रैंक अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो फिर इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी किहुन जिन्वो से कहता है कि तुम्हारे पास खुद के रीजंस होंगे अपने पावर्स को हाइड करके रखने के लिए, लेकिन तुम्हारे वजह से ही हम लोग आज बच पाए हैं, तो उसके लिए शुक्रिया। और इसके ठीक बाद किहुन के साथ साथ उसके पूरे साथी भी जिन्वो को थैंक्स बोलते हैं। और फिर ये सीन यहाँ होता है कट। और अगले दिन जब किहुन रिपोर्ट देता है चोई जोंगमिन को तो चोई उससे पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से जिन्वो और मेरे में स्ट्रॉन्ग कौन है। तो किहुन उससे पूछता है कि क्या आप एक अकेले सारा वर्क कर सकते हैं एक
स्ट्रॉन्ग ए रैंक डंजन में, जिस पर चोई वो बोलता है कि नहीं, और फिर वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन किहुन उससे बोलता है कि जिन्वो को हमारे गिल्ड में लाने के लिए, जिसका रिप्लाई चोई देता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ हंटर्स एसोसिएशन के बाहर रिपोर्टर्स लोग की भीड़ जमी हुई थी किसी न्यूज़ के लिए। और इसके ठीक बाद हम देखते हैं कि एक बंदा, और इसका नाम है ली मिनसुंग, वो कहता है कि ये हेडलाइन अच्छी है कि ली मिनसुंग के पास अब ऐसी ताकत है जो हम ह्यूमंस को सरपास कर सकती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ हो जाता है ख़त्म। अब देखो, इस एपिसोड में बहुत से काफ़ी सीन कट हुए हैं, लेकिन इस बार जिन्वो और कार्गलन की फाइट की वजह से ये चीज़ बहुत से लोग शायद उतना नोटिस ना करें। लेकिन भाई यहाँ बहुत से इंपॉर्टेंट सीन थोड़े स्किप किए गए हैं। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और इस एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओ अपनी राय। और अब मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। और वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छे कैरेक्टर के बारे में वीडियो बनाने का, तो तुम लोग ये भी मुझे नीचे से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि।